नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 5.2 का आज पार्ट 3 होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक देखेंगे हम लोग। 15 से 20 तक हम लोग देखेंगे, जिसमें से आपको दो पार्ट में इसका सॉल्यूशन किया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास भी था। तो आप ये तीनों पीछे इसको देखने से पहले वो तीनों को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद यहाँ तक इसको देखना। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17। इसे बनाओ। और मैं इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में इसलिए ले गया क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है। आप लोग टाइम लगे बट आप लोग समझ जाओ। तो इसमें 2 AP दिया हुआ है। एक AP का सीरीज है 63, 65 और 67, और सेकेंड दिया हुआ आपका 3, 10 और 17। और दोनों का क्या है, एन टर्म जो है वो इक्वल है। एन टर्म क्या है, इक्वल है। तब आपको पूछा जा रहा है इसमें एन का वैल्यू। ठीक है, इसमें आपको एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट एपी में देख लो। एपी का जो फर्स्ट सीरीज है इसमें आपको दिया हुआ है क्या, 63, 65, 67। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया देख लो। ए आपका मिल गया 63, है ना। डी निकाल लो आप, 65 माइनस 63, ये निकल गया 2। ठीक है, यहाँ से आप ए एन निकाल लो। ए एन निकालोगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी दिया हुआ है। तो ए आपका है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो ये कितना मिल गया आपका, 63 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ से 63 में 2 माइनस कर दो तो ये मिल गया आपका 61 प्लस 2n। ये कितना बराबर मिल गया, ए एन इक्वल टू। ये फर्स्ट एपी के लिए हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट एपी के लिए हो गया। फिर सेकेंड एपी के लिए जब चलेंगे, सीरीज इसका दिया हुआ है 3, 10, 17। तो यहाँ से आपका इसमें भी निकल गया ए इक्वल टू 3। ठीक है, ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, 7 निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से भी इसका ए एन टर्म निकालो। ए एन टर्म निकालो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, एन निकालना है आपको तो एन माइनस 1 और डी लिखो आप 7। तो ये मिल गया 3 प्लस 7 एन माइनस 7। यहाँ से 7 माइनस करो तो आपको मिल जाएगा -4 प्लस 7n। कितना बराबर, ये an बराबर। ये an आया था सेकेंड सीरीज का, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ an पार्ट क्या बोल रहा है, इक्वल, ठीक है ना। तो इक्वेशन ये an आया और यहाँ भी an आया। तब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करो, क्योंकि दोनों बराबर कर रहा है an का। तो देखो 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n। अब n को एक तरफ कर दो, -4 को इधर कर दो, 61 प्लस 4 आ गया और इधर 7n माइनस 2n। ये बन गया आपका 65 और यहाँ बन गया 5n। यहाँ से कैंसिल करो 13। तो n का वैल्यू आ गया आपका 13। यही nth पूछ रहा था आपका, और ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ नीचे एक लाइन आप लिख देना,
देयरफॉर थर्टीन्थ terms of both APs are equal to each other, मतलब हुआ कि 13वां टर्म जो फर्स्ट एपी का 13 टर्म होगा, इसका 13th टर्म होगा और इसका 13th टर्म होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16। यहाँ आपका थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ आपका A3 इक्वल टू 16 दिया हुआ है। चलो सेवन्थ टर्म एग्जिस्ट फिफ्थ टर्म्स बाई 12, ऐसा हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ठीक है ना। सेवन्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, A7 है ना, तो आप कर सकते हो A7 एग्जिस्ट का मतलब हुआ मोर, तो A7 माइनस A5 इक्वल टू 12 आप कर सकते हो। ठीक है। A7 माइनस A5 जब एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सीड्स कर रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, A3 वाले पार्ट को क्या लिखोगे आप, A प्लस 2D इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रहने दो। और इसको देखो A7 वाले को आप क्या लिखोगे, A प्लस 6D, और A5 वालों को क्या लिखोगे, A प्लस 4D इक्वल टू 12। अब यहाँ देखो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। यहाँ से A को कैंसिल कर दो, 6D में माइनस 4D कितना बच गया, 2D इक्वल टू 12। यहाँ से कट करो, D का वैल्यू क्या मिल गया आपका, 6, D का वैल्यू 6 मिल रहा है। अब D का वैल्यू 6 मिल रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। यहाँ लिखो वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया हुआ है A प्लस 2D इक्वल टू 16। तो यहाँ देखो A और 2D का वैल्यू रख दो यहाँ 6 इक्वल टू 16। तो A बराबर निकल गया 16 माइनस 12, तो A का वैल्यू आ गया 4। A का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब आपसे पूछा कह रहा है डिटरमाइन द AP, AP निकालना है आपको। तो जब AP लिखोगे तो क्या हो जाता है, AP A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो 3 कुछ 2 4 लिख लो आप। A का वैल्यू 4, यहाँ कर लो आप 4 प्लस 6, और यहाँ कर लो 4 प्लस 2 इंटू 6, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये बन गया 4 10 16, ये आपका AP आ गया, AP का सीरीज आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 में। ये रहा अब फाइंड द 20 टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म ऑफ द AP सीरीज। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। अब लास्ट से आपको AP लाना है। जब लास्ट से आपको AP लाना तो आप एक काम करना, ये सीरीज क्या दिया हुआ है देखो, 3 8 13 है ना, कहाँ तक, 253 तक। ठीक है। यहाँ से पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 का अंतर है। अब लास्ट से आपका क्या पूछा जा रहा है, लास्ट से पूछा जा रहा है 20 टर्म। तब इस सीरीज को अपोजिट में लिखो आप, इस सीरीज को अपोजिट लिख दो। तो यानी कि 253, और इसमें कॉमन डिफरेंस 5 है तो 5 माइनस करते जाओ। जब 5 माइनस करोगे तो ये बन गया कितना, 248 है ना, 243, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है तो 5 माइनस करके बनता चला जाएगा। इस तरह से आएगा 13 8 और 3। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ था आपका, ये सीरीज को
यही सीरीज को हम लोग यहाँ उल्टा करके लिख दिया हूँ, क्योंकि लास्ट से जो ये जो फार्मूला आपका है ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किससे था, फर्स्ट से निकालना था ना। फर्स्ट सीरीज 1 2 3 से रहता था, फर्स्ट से तब निकालने का फार्मूला था, ना कि लास्ट से। तब अब इसको हम लोग कर दिए, लास्ट से पूछ रहा था हम इसको अब बना दिए फर्स्ट से। तब यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया 253, डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका 248 माइनस 253 इक्वल टू -5। अब देखो ना, इसमें क्या था प्लस में, तो इसका जब अपोजिट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, डी ही सिर्फ माइनस में होगा। अब यहाँ से आप A20 टर्म निकाल लो, A20 टर्म निकालोगे आप तो क्या मिल जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना 253, ये हो गया 19, और डी का वैल्यू -5, यहाँ लिख दो 253 माइनस 95। अब ये दोनों को माइनस कर लो, आप माइनस कर लो तो क्या मिल जाएगा आपका 158, है ना। ये आपका मिला A20 टर्म, ये A20 टर्म, ठीक है। ऐसे इसका एक और मेथड था, मेथड क्या था, तो पहले से आपको निकालना पड़ेगा इसका लास्ट टर्म 253 का लास्ट टर्म निकालो। लास्ट टर्म निकालने के बाद जब n निकल जाएगा तो n जितना भी निकलेगा इसमें से 20 को माइनस कर देना, 20 को माइनस करके एक ऐड कर देना, तब आपका निकल जाएगा फर्स्ट से। तो ये इजी मेथड है, यही यूज करना आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP24, ये फर्स्ट लाइन को पढ़ो, सम कर रहा है कौन कौन, 4th टर्म और 8th टर्म को, यहाँ लिखो सॉल्यूशन। 4th टर्म क्या निकल गया देखो A4, और कितना है 8th टर्म, इसको लिखो आप A8, कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप। A4 को क्या लिखते हैं हम लोग, A प्लस 3D, और 8 को क्या लिखोगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये बन गया देखो 2A प्लस 7 प्लस 3 10D इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो आप, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24। 2 से 2 यहाँ से 12 बार में कैंसिल करो, तो क्या मिल गया A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका। अब आगे क्या कर रहा है, 6th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ AP इज 44, 6th टर्म और 4th टर्म, यहाँ लिखो आप। नाउ 6th टर्म कितना दिया हुआ है, A6 लिखो प्लस A10 दिया हुआ है 44। फिर इस तरह से भी निकालो, A6 को आप लिखोगे A प्लस 5D, और 10 को लिखोगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो ये बन गया आपका 2A, और 9 प्लस 5 कर दो 14D इक्वल टू 44, है ना, 44 हो गया। चलो अब यहाँ से आप एक काम और करो, 2 कॉमन यहाँ से भी ले लो आप, 2 कॉमन ले लो, टू जब कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ बच गया A प्लस 7D इक्वल टू 44। अब ये 2 से इसको कैंसिल कर दो 2 बार में, तो आपका इक्वेशन क्या यहाँ से आ गया, A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसको मान लो आप इक्वेशन सेकेंड। अब नाउ इक्वेशन A और D आपका निकालना होगा, A D निकल गया तो आप AP का 3 टर्म पूछ रहा है आप, तो 3 टर्म निकाल सकते हो आप। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, A प्लस 5D इक्वल टू 12, और सेकेंड टर्म दिया हुआ है A प्लस 7D इक्वल टू 22। यहाँ माइनस करो, ये कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपका -2D, और यहाँ क्या मिल गया -10।
कैंसिल कर दो यहाँ से, तो डी का वैल्यू आपका मिल गया 5, डी का वैल्यू मिल गया 5, ठीक है, डी का वैल्यू 5। अब क्या करो, यहाँ एक लाइन लिखो, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड किसी में से रख सकते हो आप। तो देखो फर्स्ट में रख लो, तो a प्लस 5d है, 5d इक्वल टू 12, तो यहाँ करो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 25 यानी -13। ये क्या निकला आपका a, और यहाँ से निकल गया आपका d, ये निकला आपका d का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप सीरीज निकालो, 3 टर्म पूछ रहा है यहाँ से, देखो AP का 3 टर्म पूछ रहा है, तो लिखो AP का 3 टर्म, a प्लस d और a प्लस 2d, है ना। तो a आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है, -13 एक हो गया, सेकेंड वाला क्या बन जाएगा आपका -13 प्लस 5, और ये क्या बन जाएगा -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आपका सीरीज आ गया -13 एक, और यहाँ से माइनस कर दो आप, तो ये बन गया -8, और ये वाला क्या बन जाएगा -13 10 प्लस 10 तो -3। ये आपका सीरीज आ गया, और ये आपका आंसर भी है। AP का सीरीज 3 टर्म हम लोग निकाल दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, इसमें कह रहा है, इसको पढ़ो आप पहले। देखो इसमें कह रहा है, सुबा राव स्टार्टेड ए वर्क 1995, एनुअल सैलरी उसका कितना था 5000 रुपीज़, रिसीव्ड अ इंक्रीमेंट, उसका जो इंक्रीजमेंट हो रहा है 200 रुपया पर ईयर हो रहा है, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7000, तो उसका कह रहा है कौन सा ईयर में उसका जो सैलरी होगा 7000 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जब रेगुलर प्रत्येक ईयर बढ़ रहा हो और सेम रुपीज़ बढ़ रहा हो तो वो डी हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है डी। तो हम लोग 1995 में उसका जो पेमेंट था कितना दिया हुआ था 5000 रुपीज़, है ना। तो प्रत्येक साल बढ़ रहा है उसका, तो 1996 में क्या हो जाएगा 1997 में क्या हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा उसका, है ना। तो इसी तरह से आपका पूछ रहा है कि 7000 रुपीज़ कब हो जाएगा, कौन सा ईयर में 7000 रुपीज़ होगा, यानी आपसे ईयर पूछा जा रहा है। तो देखो आपको यहाँ से अब एक सीरीज मिल गया ना, ये सीरीज क्या मिल गया आपका 5000, 52, 54, और ये लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 7000। तो यहाँ से आप देखो क्या निकालोगे, ए आपको पता चल गया, है ना, डी भी पता चल गया, $200। अब आपको एन भी, एन निकालना है, एन आपको चाहिए, लास्ट टर्म आपको पता है 7000, ठीक है। चलो इतना पता है, तो अब फार्मूला लगा दो आप, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 और d। a का वैल्यू कितना 5000 प्लस n माइनस 1, n तो चाहिए निकालना है आपको, और d का वैल्यू है 200, और a n का वैल्यू दिया हुआ है 7000, ठीक है। अब ये 5 इसको माइनस में इधर भेज सकते हैं ना, तो ये लाइन एक और लिखो, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 200, ये कितना बन गया 2000 इक्वल टू n माइनस 1 200। यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया, और 2 से इसको कट भी हो गया 10 बार में, तो आपका क्या मिला, क्या मिल गया आपका 10 n माइनस 1। तो इसको n माइनस 1 को यहाँ लिख देता हूँ,
n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 10 प्लस 1, तो n का वैल्यू 11 ईयर, यही तो पूछ रहा था। 10 का वैल्यू क्या निकल गया 11 ईयर, यानी कि उसका जो 11th ईयर में कितना रुपीज़ हो जा रहा है 7000 रुपीज़, है ना, एक ग्रह में साल में 7000 रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, राम काली सेव्ड 5 रुपये इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर ऑफ ए ईयर, द इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75। वीकली 1.7 उसका क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स इतना, अगर उसका एनथ में इतना रुपीज हो जा रहा है सेविंग, तो बताइए कि वो कितने वीक में हुआ होगा, है ना। एन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे एन पूछा जा रहा है। तो देखो आपका गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू पता चल गया 5 यहाँ से, है ना, और ये जो इंक्रीज कर रहा है यही आपका डी दिया हुआ है, क्योंकि हर एक बार सेम इंक्रीज कर रहा है, तो डी भी आपको पता हो गया। ठीक है, अब ये जो लास्ट टर्म दिया हुआ है ये 20 वाला, तो ये हो गया लास्ट टर्म, यानी ए एन दिया हुआ है आपका 20 माइनस 75। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, पूछ क्या रहा है, एन इक्वल टू वॉट, तो फार्मूला यूज करो आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको पता है 20 माइनस 7.5, ए का वैल्यू भी पता है 5, एन निकालना है आपको, और डी का भी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, इतना आपको पता है। अब यहाँ से निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट कर लो, ये 5 को इधर माइनस में भेज सकते हो आप, तो देख लो, कर लो, 27.5 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1.75, ये इधर बन गया आपका 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1.75। यहाँ से आपको एक चीज़ देख लो, यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, है ना, ये वाला टर्म इसको डिवीजन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब देखो ये 75 है, यहाँ से कट कर लो, पॉइंट कट कर लिए ना। ठीक है, अब 155 को ये कट करो 9 टाइम में, 9 बार में कट गया, तो आपका वैल्यू आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू आपका मिल गया 9 प्लस 1, n इक्वल टू क्या मिल गया आपका बच्चा 10, यही 10 आ गया, यानी कि वो 10th वीक में क्या कर लेगा, वो 20.75 रुपीज़ को प्राप्त करेगा 10th वीक में, है ना, 10th वीक में। यही आपका राइट आंसर होगा 10th वीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा वीडियो देखो, नोट्स ज़रूर बनाना, और आपके लिए और बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है। आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, और इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।